ये विद्यार्थियों, पादप हार्मोन्स में जो ग्रोथ इनहिबिटर्स है, उन ग्रोथ इनहिबिटर्स में यानी जो वृद्धि में अवरोध पैदा करते हैं, उसमें अपने एबीए की जो बारे में जानकारी प्राप्त की पिछले व्याख्यान के अंदर। एबीए के समान ही ग्रोथ इनहिबिटर दूसरा ग्रोथ इनहिबिटर है जिसका नाम है इथिलीन। ये जो इथिलीन हार्मोन है वो भी ग्रोथ इनहिबिटर है। आज के व्याख्यान में अपन इथिलीन की खोज कैसे हुई, इथिलीन जो हार्मोन्स है इसके गुण क्या है और इसके एप्लीकेशन और संरचना क्या है, ये कैसे प्लांट ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको संदमित करता है। इथिलीन डिस्कवरी, स्ट्रक्चर एंड कॉमर्शियल यूजेज। आर्थिक महत्व क्या है इथिलीन का, उसकी खोज कैसे हुई और उसकी संरचना कैसे हुई। इथिलीन जो हार्मोन है वो पादप हार्मोन्स के रूप में समस्त उच्च वर्गीय पादपों के द्वारा ये जो इथिलीन है वो उत्पन्न की जाती है। यह अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में रहकर अन्य हार्मोन्स प्रमुखतः ऑक्सीजन से पारस्परिक इंटरैक्शन करता है, ये अंतःक्रिया करता है। कुछ मामलों में पादपों में यद्यपि इथिलीन का प्रभाव घातक होता है, लेकिन अन्य क्रियाएं जैसे फलों के पकने, विलगन, प्रसुप्ति भंगन, पुष्पन और सेक्स एक्सप्रेशन में इसका प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली है। ये जो इथिलीन है हार्मोन है, इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये गैसीय हार्मोन है, एकमात्र गैसीय हार्मोन है। इसकी आणविक संरचना अत्यंत सरल है। पादप शरीर में इसकी उपस्थिति व मात्रा का अभिनिर्धारण गैस क्रोमेटोग्राफी विधि के द्वारा सरलता से किया जा सकता है। डिस्कवरी, इसकी जो खोज है वो अलग अलग जो वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी जो रिसर्च है, खोज है, उसके बारे में अध्ययन किया गया। उसमें से प्रमुख इस प्रकार से, ऑल्दो द इंटरेस्ट इन इथिलीन डेवलप्ड पार्शियली ड्यू टू इट्स पॉल्यूटेंट नेचर। इसकी जो प्रदूषण फैलाने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रदूषण फैलाने वाली प्रकृति के कारण इसके ऊपर वैज्ञानिकों का ध्यान गया और यह देखा गया कि यह ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है। ये जो वृद्धि को नियंत्रित करने की क्षमता इसमें पाई जाती है। इट इज ए प्रोड्यूस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल पार्ट इन हायर प्लांट्स एंड thus it is not only the gaseous hydrocarbon but a plant metabolite as well. It is produced by almost all parts in higher plants. उच्च वर्गीय जो पादप है, उन पादप के सभी अंगों के द्वारा इस गैसीय हार्मोन का निर्माण किया जाता है। ये जो गैसीय हाइड्रोकार्बन है वो एक मेटाबोलाइट के रूप में प्लांट के अंदर उत्पन्न होता है। लाइक एस्कॉर्बिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन इज आल्सो यूजुअली कंसिडर्ड एज एन इनहिबिटरी हार्मोन। जैसे एबीए है, एब्सिसिक एसिड है, इसी तरीके से इथिलीन भी इनहिबिटरी हार्मोन है। ये इनहिबिटरी हार्मोन के रूप में है जाना जाता है, वृद्धि निरोधक जो हार्मोन है उसके रूप में जाना जाता है। द हिस्ट्री ऑफ द डिस्कवरी ऑफ इथिलीन एज ए प्लांट हार्मोन स्टार्ट विद 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में इसकी खोज प्रारंभ हुई व्हेन प्लांट ग्रोवर नोटिस द इफेक्ट ऑफ स्मोक एंड बर्निंग गैसेज इन प्लांट। जो प्लांट पार्ट को जलाते हैं, धुआं होता है, उस धुएं का जो प्रभाव है वो प्लांट के अंदर ये नोट किया गया, जो हार्मोन के रूप में उसका प्रभाव नोट किया गया। बट द फर्स्ट रिकॉर्डेड इफेक्ट
कैन बी क्रेडिटेड टू रशियन बोटनिस्ट डीएन नीलजोबो। ये जो नेलजुबो है, पादप हार्मोन्स के अंदर जो रूसी वैज्ञानिक है नेलजुबो, उन्होंने सर्वप्रथम गैस के वृद्धि नियंत्रक गुणों का उल्लेख किया। बट ये जो नेलजुबो है वो पीटरबर्ग हु डेमोन्स्ट्रेटेड द इथिलीन इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ, पादप हार्मोन्स के रूप में इसका प्रभाव उन्होंने सबसे पहले बताया था। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड द इथिलीन वाज emanated from the illuminating gases and it had 3 type of effect on pea seedling। पीज सीडलिंग है जो मटर के नवोद्भिद है, उस नवोद्भिद के अंदर इसका प्रभाव है वो स्टेम इलोंगेशन तने की वृद्धि, स्टेम थिकनिंग तने की मोटाई, हॉरिजेंटल ग्रोथ जो उसकी लंबाई में वृद्धि है, उसमें इसका प्रभाव नोट किया गया। मैनी अदर प्लांट फिजियोलॉजिस्ट आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड द इफेक्ट ऑफ इल्यूमिनेटिंग गैसेस इन प्लांट। जो पादपों के पौधों के द्वारा जो गैस इल्यूमिनेट की जाती है, उनको अलग अलग तरह के जो कार्य की वैज्ञानिक है उन्होंने उसको नोट किया। इन 1912 A.F. Seaver and R.H. True demonstrated that the combustion gases from kerosene stove were beneficial for ripening of the lemon। ये जो सीवर्स और ट्रू है उन्होंने कहा कि जो केरोसिन का जो बर्नर है, स्टोव है, उस स्टोव से जो धुआं निकलता है, उस धुएं के कारण से जो नींबू है वो जल्दी पक जाता है। W.C. Crocker and Knight identified ethylene as the active constituent of both illuminating gas and tobacco smoke। तो तंबाकू का धुआं है और जो स्मोक के कारण से जो गैस बनती है, उस गैस के अंदर इथिलीन का पार्ट एक्टिव पार्ट होता है। E.M. हार्वी 1913 में E.W. हार्वी डिटरमाइंड दैट द बायोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बर्निंग पेपर कुड बी एट्रीब्यूटेड टू इट। ये जो कागज़ का जलना है, उस कागज़ के जलने में भी इथिलीन उत्पन्न होती है। इन 1942 डेनी F.E. डेनी confirmed the ethylene was active substances in kerosene fume causing ripening of a lemon। 1942 में F.E. डेनी नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने बताया कि जो स्टोव है, केरोसिन तेल जिसमें जलता है, उसके अंदर जो फ्यूम्स निकलती है, वो जो फ्यूम्स होती है वो लेमन के पकने में, नींबू के पकने में हेल्प करती है। नींबू जल्दी पक जाता है उसके कारण से, और उसके अंदर इथिलीन पाया जाता है। द फर्स्ट रिपोर्ट दैट प्लांट मटेरियल इवोल्व इथिलीन कम फ्रॉम द H.H. Cousin in 1910 who observed that when oranges and bananas are stored together during sipping, some gases were emanated from the oranges which caused ripening in bazaar। ये एक वैज्ञानिक है H.H. कजन, उन्होंने 1910 में ये नोट किया कि जब संतरे और केले को साथ साथ स्टोर किया जाता है तो संतरे के द्वारा कुछ विशेष प्रकार की गैस निकलती है जो केले को पका देती है, वो गैस इथिलीन होती है। इन 1932 O.H. Elmer reported that the sprouting of potatoes could be inhibited by keeping them in close proximity of mature एप्लिया एंड पियर्स के साथ में अगर आलू को रख दिया जाए तो आलू के अंदर जो स्पाउटिंग होती है, उसकी जो कलिका का स्फुटन होता है, वो इनहिबिट हो जाता है, रुक जाता है। इन 1934 आर गेने प्रोवाइडेड केमिकल proof of the ethylene was produced by ripe apple। Since
then it has been showed that the ethylene is produced from essentially all part of the higher plants. जो पका हुआ सेब है उसके द्वारा इथिलीन का प्रोडक्शन होता है, इथिलीन का निर्माण होता है, ये आर गेना ने बताया था। इस प्रकार से जो पौधे के विभिन्न भागों के द्वारा कम और अधिक मात्रा में इथिलीन उत्पन्न होती है। इथिलीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द बोथ फिजिकल एज वेल एज द वेजिटेबल सोर्सेज। इथिलीन का जो वातावरण के अंदर है वो फिजिकली और जो वेजिटेबल्स के रूप में इसको ये इंट्रोड्यूस होता है। इन कोल गैस इट्स कंसंट्रेशन is in order of the 10 ppm and burning stubbles up to 4 ppm। ये अलग अलग तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं उन सब में जितने भी बर्निंग होती है उन सब में इथिलीन की मात्रा थोड़ी और अधिक पाई जाती है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, ये जो इथिलीन है वैसे तो केमिकली स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इथिलीन की स्ट्रक्चर है। इसकी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखें तो दिस हाइड्रोकार्बन हैज 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन के परमाणु पाए जाते हैं इसमें, बाउंडेड टू ए पेयर ऑफ द कार्बन एटम दैट आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड। ये कार्बन के जो 2 परमाणु हैं वो आपस में डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। उनके बीच का जो दूरी है वो 133.9 pm होती है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल होता है वो 121.3 डिग्री का होता है और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो 108.7 pm का होता है। ये दूरी होती है इसकी। द मॉलिक्यूल इज आल्सो रिलेटिवली वीक। Rotation about the carbon-carbon bond is very low energy process that require breaking of the lambda bond by the supplying of the heat at the 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी केमिकल स्ट्रक्चर है। कॉमर्शियल यूजेज ऑफ इथिलीन। इथिलीन हैज़ बीन यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग एंड फ्रूट राइपनिंग इन सेंचुरीज। सैकड़ों वर्षों से जो इथिलीन का जो उपयोग है वो फूलों के और फलों के पकाने में होता आ रहा है। सिंस 19th century Patriot and Philippines pineapple grower let benefits near their plantation, knowing that the smoke helped in initiate the synchronize the flowering of their crop and ripening of the fruits। फिलीपींस के लोग हैं वो उन्होंने सबसे पहले इसको नोट किया कि जो फ्यूम्स निकलती है, स्मोक निकलती है, वो पाइन एप्पल होता है, जो अनानास होता है, उसको पकने में हेल्प करती है, उसमें पकने में सहायता करती है। सेवरल केमिकल्स विच रिलीजेज इथिलीन आर यूज्ड nowadays for promotion of flowering in pineapple all over the pineapple production। जो अनानास का फ्लावरिंग है उस फ्लावरिंग के मैचुरेशन में और उसके फ्रूट के मैचुरेशन के अंदर इथिलीन का उपयोग काफ़ी मात्रा में होता है। इथिलीन इथेफॉन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल विच इज 2-chloroethyl फॉस्फोरिक एसिड। ये जो इथिलीन पैदा करने के लिए इथेफॉर्म ये केमिकल है, इसका उपयोग किया जाता है। इट रैपिडली ब्रेक डाउन वाटर एट नेचुरल और एल्केलाइन pH टू प्रोड्यूस इथिलीन। ये जो केमिकल है इथेफॉर्म वो तुरंत ही पानी के अंदर घुल के टूट जाता है एल्केलाइन pH के अंदर और इथिलीन गैस उत्पन्न करता है। इथिलीन क्लोरीन और फॉस्फीन उत्पन्न करता है। दिस and some other uses of the ethylene which are related to its physiological effect are listed in table। इथिलीन का जो उपयोग है कॉमर्शियल मेन इसका उपयोग है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स है, फलों के पकाने में इसका उपयोग होता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।